हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी अवधारणाओं के बारे में जो कि परिस्थिति से रिलेटेड हैं और अक्सर एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं कुछ ऐसी ही अवधारणाओं के बारे में। सबसे पहले आती है श्रेणी। कि श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है कि एक जैसे स्तर के लोग, चाहे वो क्वालिफ़िकेशन के लेवल पर हो, आय के स्तर पर हो, एक जैसी लाइफ को जीने वाले, एक जैसे जीवन को जीने वाले लोग जो होते हैं वो एक श्रेणी में आते हैं। फिर आती है परिस्थिति प्रतीक। कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की होती है जिन्हें किसी सिंबल से पहचाना जाता है, कि उनके कोई प्रतीक होते हैं, जैसे किसी की ड्रेस या कोई स्टार या श्रृंगार का कोई साधन, मतलब जिससे कि हम उस पूरी परिस्थिति को पहचान लेते हैं। जैसे अगर कोई जोकर बन के आता है, मतलब जोकर जैसा लुक बनाता है, या कोई कल्चरल ड्रेस पहनता है, जैसे कि किसी ने पंजाबी ड्रेस पहनी है या मराठी पहनी है, तो उससे ये पता चलता है, या इंडियन जो ड्रेस है वो पहनी है, तो इससे पता चलता है कि ये बंदा जो है उस कंट्री से रिलेटेड है, या ये उस कल्चर से रिलेट करता है। तो इससे उस पूरी परिस्थिति के बारे में समझ में आ जाता है। तो कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की होती हैं जो कि किसी सिंबल के ज़रिए पहचानी जाती है। फिर चाहे वो कोई ड्रेस हो, या कोई श्रृंगार इस तरह का कर रखा हो, या मेकअप कर रखा हो, या कोई भौतिक वस्तु या कोई ऐसी चीज़ उन्होंने अपने ऊपर पहन रखी हो जिससे कि वो पहचाने जाते हों। फिर आती है नेक्स्ट, परिस्थिति संबंध। कुछ परिस्थितियाँ जोड़े के रूप में होती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, संबंधित होती हैं, जैसे कि माता पिता, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, तो इन्हें कहते हैं परिस्थिति संबंध। फिर आती है नेक्स्ट, परिस्थिति संघर्ष। परिस्थिति संघर्ष वाली जो अवधारणा है, इसे अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि परिस्थिति संघर्ष की जो अवधारणा है उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी परिस्थिति संघर्ष कहलाएगी। तो परिस्थिति संघर्ष का मतलब होता है जब एक ही व्यक्ति को दो विपरीत रोल निभाने पड़े, जैसे कि एक व्यक्ति जज है और उसे अपने ही बेटे को सज़ा देनी हो, यानी उसका बेटा चोर हो तो उसे सज़ा देनी पड़े, तो वो एक तरह से परिस्थिति संघर्ष कहलाएगी। कि उस व्यक्ति के सामने जो जज है कि एक अजीब सी स्थिति है कि वो एक तरफ वो उसका बेटा है, दूसरी तरफ वो एक जज होने के नाते उसे न्याय भी करना है। तो ये परिस्थिति संघर्ष की अवधारणा है, या परिस्थिति संघर्ष की परिस्थिति है कि उसे एक तरफ अपने बेटे को बचाना भी है, वो उसका पिता है, दूसरी तरफ उसे एक अपने पद से न्याय करते हुए उस चोर को सज़ा भी देनी है। तो ये जो परिस्थिति संघर्ष की अवधारणा है, इसे अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको लर्न करके रखिए। अगली अवधारणा आती है परिस्थिति प्रतिमान या पुंज की, जो कि मर्टन ने इस अवधारणा को दिया था। उनका कहना है कि एक व्यक्ति एक ही टाइम में बहुत सारी परिस्थितियाँ धारण करता है, बहुत सारे पद धारण करता है, जैसे कि वो अपने प्रोफेशन में एक डॉक्टर हो सकता है, घर में वो एक पिता हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, या किसी क्लब का सदस्य हो सकता है। यानी कि एक ही टाइम में कई सारी परिस्थितियाँ धारण करना, उसे मर्टन ने परिस्थिति प्रतिमान या पुंज कहा है। फिर नेक्स्ट आती है परिस्थिति क्रम या श्रृंखला। एक साथ कई सारी परिस्थितियाँ निभाते चले जाना, उसे मर्टन ने, ये भी अवधारणा मर्टन ने ही दी थी, इसे परिस्थिति क्रम या श्रृंखला कहा जाता है। यानी एक ही टाइम में एक व्यक्ति एक के बाद एक कई सारी जो पद हैं उसको धारण करता चला जाता है और उनके अनुसार काम करता चला जाता है। तो ये होता है, इसको मर्टन ने परिस्थिति क्रम या श्रृंखला कहा। फिर नेक्स्ट अवधारणा आती है स्थितिपरक परिस्थिति। स्थितिपरक परिस्थिति का मतलब होता है कि अस्थायी तरीके से किसी पद को धारण करना, या किसी परिस्थिति को धारण करना। जैसे कि कुछ टाइम के लिए कोई यात्रा कर रहा है, कहीं जा रहा है, तो वो यात्री कहलाए, या एक विवाहित व्यक्ति की स्थिति कि कुछ टाइम के लिए जैसे उसका विवाह हो रहा है तो उसकी विवाहित होने की स्थिति जो कि कुछ टाइम के लिए वो धारण कर रहा है। फिर आती है स्नातक की, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो स्नातक के तौर पर मतलब वो पहचाना जाएगा कि इसने ग्रेजुएशन किया है। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ जो कि कुछ टाइम के लिए धारण की जा रही हैं, तो उन्हें स्थितिपरक परिस्थिति कहा जाता है। फिर आती है अंतर्वर्ती परिस्थिति।
ये एक ऐसी परिस्थिति जो पूर्णतः दो परिस्थितियों के सेतु के रूप में काम करती है, मतलब कि एक पुल की तरह दो परिस्थितियों के बीच का काम करती है, मतलब पुल की तरह काम करती है, दो परिस्थितियों को जोड़ती है। वे अंतर्वर्ती परिस्थिति कहलाती है, जैसे कि सगाई हो जाने पर विवाहित एवं अविवाहित के मध्य की परिस्थिति, यानी कि एक व्यक्ति जिसकी सगाई हो गई है पर शादी नहीं हुई है, तो ना तो उसे अविवाहित, ना तो उसे बैचलर कहा जा सकता है और ना ही उसे ये कहा जा सकता है कि वो शादीशुदा है। तो एक तरह से जो बीच का काम कर रही है, मतलब उन्हें दोनों परिस्थितियों को जोड़ रही है, लेकिन पूरी तरीके से कोई है भी नहीं, ना तो वो अविवाहित है और ना तो वो अविवाहित कहा जा सकता है और ना ही विवाहित कहा जा सकता है। तो इस तरह जो बीच की स्थिति होती है उसे अंतर्वर्ती परिस्थिति कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आती है कि मुख्य परिस्थिति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अवधारणा को ईटी हिलर ने दिया था मुख्य परिस्थिति के, कि एक व्यक्ति हालांकि कई सारी जो परिस्थितियां हैं उनको धारण करता है, उन्हें निभाता है, लेकिन वो सिर्फ एक परिस्थिति से जाना जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति एक अच्छा पिता हो सकता है या अपने प्रोफेशन में बहुत बेहतर हो सकता है, जैसे कि कोई डॉक्टर है अच्छा, या कोई प्लेयर है। तो हर व्यक्ति की एक परिस्थिति ऐसी होती है, एक पद ऐसा होता है जिससे सोसाइटी उसे जानती है कि ये व्यक्ति एक अच्छा पिता है या एक अच्छा बेटा है या एक प्रोफेशन में अच्छा डॉक्टर है या इंजीनियर है। तो ऐसी मुख्य परिस्थिति उसे ही कहा गया है जिससे कि कोई व्यक्ति समाज में जाना जाता है। हालांकि वो बहुत सारी परिस्थितियां धारण करता है, लेकिन जिनसे वो जाना जाता है वो उसकी मुख्य परिस्थिति कहलाती है। और ये अवधारणा ईटी हिलर ने दी थी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और ये जो भी परिस्थितियाँ मैंने आपको बताई हैं, ये एग्ज़ाम में ऐसे इनका मीनिंग अक्सर पूछा जाता है कि जो मुख्य परिस्थिति है उसका कोई एग्ज़ाम्पल दे देंगे कि इनमें से कौन सी मुख्य परिस्थिति का उदाहरण पेश करती है, या परिस्थिति क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर उसमें से आपको सही टिक करना होता है। तो आप इनको एग्ज़ाम के लिए तैयार करके रखिए, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ये सभी अवधारणाएँ। अब नेक्स्ट आती है कि परिस्थिति से संबंधित जो और अवधारणाएं हैं, उसमें आती है परिस्थिति प्रतिष्ठा, जिसे कि वार्नर ने दिया था। और फिर परिस्थिति अस्थिरता, इसे मेटा स्पेंसर ने दिया था। परिस्थिति संबंध, ये बिरस्टीड ने दिया था, ये बिरस्टीड की अवधारणा है। फिर नेक्स्ट आती है परिस्थिति क्रिस्टलीकरण, ये ग्रेहाई लेंस्की ने दिया था। फिर नेक्स्ट आती है परिस्थिति कुंठा, ये अल्बर्ट कोहेन की अवधारणा है। फिर नेक्स्ट आती है परिस्थिति विशेष, जो कि वेबर की अवधारणा है। और फिर आती है परिस्थिति समूह दृढ़ता, जो कि किंग्सले डेविस ने इस अवधारणा को दिया था। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट अवधारणाएं जो कि परिस्थिति से रिलेटेड हैं और अक्सर एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जाता है, आप इनको याद कर लीजिए। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।